है वो होती है युग्मकों का संलयन। तो युग्मकों के संलयन की जब बात आती है तो आप लोगों को ये पता है कि दोनों जो युग्मक होते हैं नर और मादा युग्मक, नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो तो होता है परागकोश के अंदर, और जो मादा युग्मक का निर्माण होता है वो होता है अंडाशय के अंदर। तो दोनों जो है अलग स्थान पे इनका निर्माण होता है। अब जो निषेचन की जो क्रिया होती है उसके लिए दोनों को एक दूसरे के पास में आना जरूरी होता है, तब जाकर के निषेचन की क्रिया होती है, यानी युग्मक संलयन होता है। तो ये आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे तो वो करेंगे अपन परागण की क्रिया, क्योंकि युग्मक का निर्माण जो हो गया है तो परागण की क्रिया द्वारा दोनों युग्मकों का क्या होगा, पास में आएंगे, दोनों युग्मक एक दूसरे के पास में आएंगे। उसके बाद दोनों युग्मकों के बीच में क्या होगा, संलयन होगा। उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो है परागण। अब परागण क्या है, तो ये सीधी सी बात है, आपको परिभाषा पता होगा कि परागकण परागकोश से विभिन्न माध्यमों द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, परागण। तो आप लोगों को परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि परागकणों का परागकोश से विभिन्न माध्यमों द्वारा कहां पे पहुंचना, जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण क्रिया। अब परागण जो आपको समझ में आ गया होगा, तो परागण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब परागण दो प्रकार, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि इसकी अगर परिभाषा बात करें स्वपरागण की, तो स्वपरागण के अंदर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जायांग भाग पर पहुंचना, यानी इसमें क्या है, पौधा भी एक है, पुष्प भी एक है। तो एक ही पौधे के, जैसे ये पौधा है और ये पुष्प है, तो एक ही पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जैसे ये पुष्प है तो इसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। तो ये स्वपरागण आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब स्वपरागण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या था, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। और स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सयुग्मन और दूसरा होता है सजाति पुष्पी परागण। सजाति पुष्पी परागण। देखो दोनों में क्या अंतर है ये समझना आपको। पहला पॉइंट क्या है, सयुग्मन। सयुग्मन क्या होता है कि इस प्रकार के परागण के अंदर एक ही पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी कि केवल एक ही पुष्प है। जब केवल एक ही पुष्प होता है यानी द्विलिंगी पुष्प होता है। पुष्प कैसे होगा, द्विलिंगी होगा, यानी कि उसी पुष्प के अंदर परागकोश होंगे जिसके अंदर परागकणों का निर्माण होगा, और उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र होगी और उस वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो इस प्रकार का जो परागण की क्रिया होती है वो होती है सयुग्मन। दूसरा होता है सजाति पुष्पी परागण के अंदर, इसमें क्या होता है, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प अलग अलग है। सजाति पुष्पी परागण में क्या होता है, जैसे एक पौधा है जिसके ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है जिसमें एक लिंगी पुष्प है, यानी केवल एक जननांग उपस्थित है, और इसी पौधे पे जो है अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए दूसरा पुष्प है और इस दूसरे पुष्प के अंदर जो है क्या है, पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। तो एक लिंगी पुष्प है, तो इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के, यानी पौधा वही है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी कि
पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्या कहलाता है? सजातीय पुष्पी परागण। तो ये दो प्रकार के हो गया, सविपण और सजातीय पुष्पी परागण। अब इस सजातीय पुष्पी परागण की अगर बात करें तो अगर आनुवंशिक दृष्टि से देखा जाए, इसकी दृष्टि से देखा जाए, आनुवंशिक दृष्टि अगर से अपन देखें तब तो ये परागण कैसा है? स्वपरागण। कैसा है? स्वपरागण। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसमें जिन है, इस परागकणों के अंदर वो जिन इसमें है जायन भाग में, तो इसलिए आनुवंशिक रूप से तो दोनों सेम है। तो इसलिए इस प्रकार अगर देखा जाए तब तो ये परागण की क्रिया है वो कैसी होगी? स्वपरागण। अगर अपन पारिस्थितिकी के हिसाब से देखा जाए, पारिस्थितिकी अनुकूलन के हिसाब से देखा जाए तो दो अलग अलग पुष्प होने के कारण ये किस में आ जाएगा? पर परागण, यानी कि पारिस्थितिकी के कारण आधार पर ये जनन जो है वो किस परागण कैसा है? पर परागण। तो इस प्रकार से ये अपन ने बात कही। तो अब अपन आगे दूसरा जो प्रकार है वो बात करते हैं, वो है पर परागण। तो पर परागण से पहले हम बात करते हैं कि स्वपरागण हेतु क्या क्या अनुकूलन होता है। तो ये थोड़े पहले पढ़ लेते हैं अपन, स्वपरागण हेतु अनुकूलन। ठीक है, तो स्वपरागण हेतु अनुकूलन, यानी कि पौधों के अंदर परागण की क्रिया अपन बात कर रहे हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा स्वपरागण। तो स्वपरागण होने के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन होना आवश्यक है। तो ये अनुकूलन की जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहला अनुकूलन होता है उभयलिंगता। क्या है? उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब होता है कि जब स्वपरागण होता है तो एक ही पुष्प के अंदर दोनों जननांग उपस्थित होने जरूरी होते हैं। यानी पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों जननांग किसमें होने चाहिए? एक ही पुष्प में होंगे, तब उसके अंदर क्या होगा? स्वपरागण होगा। जैसे अपन बात करते हैं मटर की, तो मटर के अंदर क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प होते हैं और ये पुष्प बंद भी होते हैं, और बंद होंगे तो क्या होगा? स्वपरागण की क्रिया होगी। तो पहला बिंदु यही है, स्वपरागण के लिए हमेशा पुष्प कैसे होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब नर जननांग व मादा जननांग एक ही पुष्प में होने चाहिए, तो तभी ही इसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। दूसरी बात अगर अपन दूसरा अनुकूलन की बात करेंगे तो वो होगा, अपन बात करेंगे तो समकाल पक्वता। समकाल पक्वता। देखो समकाल पक्वता का मतलब यह है कि अपन बात कर रहे हैं कि पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होने चाहिए। अब दोनों एक ही पुष्प में होंगे तो दोनों का निषेचन तभी होगा, संलयन तभी होंगे जब दोनों का परिपक्वन, इन दोनों का निर्माण एक ही समय में होगा। यानी कि समान काल के अंदर नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा। दोनों एक साथ के अंदर जब युग्मक का निर्माण होगा तभी उसके अंदर क्या होगा? स्व निषेचन या स्वपरागण होगा। कब होगा? जब दोनों का परिपक्वन समय एक ही समय होगा। अगर नर जननांग मान लो पक गया और मादा जननांग तैयार नहीं है तो इनके परागकण इनके लिए उपयोग नहीं होगा। अगर मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाए और नर जननांग के अंदर नरयुग्मक का निर्माण नहीं हो तो ये इसके लिए काम नहीं आएंगे। तो इसलिए दोनों का परिपक्वन काल एक ही समय होगा, तभी उसके अंदर स्वपरागण होगा। तो दूसरा कारण क्या है? समकाल पक्वता। तीसरा क्या है? तीसरा है अनुन्मूल्यता। तीसरा पॉइंट है अनुन्मूल्यता। अनुन्मूल्यता का मतलब यह है कि जब पुष्प की अपन बात करते हैं, पुष्प की अपन अनुन्मूल्यता, ठीक है,
अनुन्मिलियता का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुले पुष्प, एक बंद पुष्प। बंद का मतलब होता है कि जो जंदांग होते हैं ये पुमंग और जायान, ये दोनों जो है पुष्पांग जो तीसरे पहला और दूसरा चक्र होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, उनके द्वारा ये बंद रहता है, घिरा रहता है। तो पुष्प जो है वो कैसे होता है, बंद पुष्प। ये जैसे बंद पुष्प, जब पुष्प बंद होंगे, जैसे ये हो गया वो परागकण और ये इसमें हो गया जायांग। अब बाहर से कहीं भी परागकण आने की संभावना नहीं होगी, केवल अंदर वाले परागकण ही क्या होंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इस प्रकार जब बंद पुष्प होंगे तो इसके अंदर हमेशा कैसा होगा, 100 परागण होगा और परागण की संभावनाएं नहीं होगी। तो तीसरा बिंदु अपन क्या कह रहे हैं कि पुष्प कैसे होना चाहिए, अनुन्मिलियता। अनुन्मिलियता का मतलब होता है पुष्प बंद होने चाहिए। और स्वपरागण के लिए चौथा जो अनुकूलन होता है वो होता है तीन ही है, तो तीन ही बिंदु ध्यान रखना है, उभयलिंगता, समकालपक्वता और अनुन्मिलियता। अब अपन बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण में क्या था कि जब परागकोश से परागकण दूसरे पौधे या दूसरे पौधे के पुष्प पर क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, परपरागण। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, इसके अंदर ये पुष्प है, अब इसके परागकण पुष्प कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दूसरा पौधा है, इसके ऊपर ये दूसरा पुष्प है, तो एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। एक पौधा ये है, दूसरा पौधा यह है, तो एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, तो ये हो गया परागकोश, ठीक है। परागकोश में क्या है, परागकण, और किसके ऊपर पहुंचना है, वर्तिकाग्र। तो एक पौधे के परागकोश के परागकण दूसरे पौधे के, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, लेकिन पौधा हमेशा एक ही जाति के होंगे, ठीक है। दूसरे जाति के अंदर इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये है परपरागण। तो परपरागण हेतु भी क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो परपरागण हेतु क्या क्या अनुकूलन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि पुष्प क्या होना चाहिए, एक लिंगी। अगर एक लिंगी पुष्प है तो हमेशा उसके अंदर क्या होगा, परपरागण। तो देखिए परपरागण हेतु अनुकूलन। तो परपरागण हेतु अनुकूलन, पहला क्या अनुकूलन है, पुष्प जो है वो कैसे होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प। जब अपन बात करते हैं कि पुष्प के अंदर या तो होगा जायन या होगा क्या, स्त्री केसर, दोनों में से एक उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। जैसे मान लीजिए पुष्प है, इसके अंदर ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, और यदि इसमें केवल क्या है, पुंकेसर है, मतलब इसमें जायन नहीं है, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे हम, एक लिंगी पुष्प। और इस एक लिंगी पुष्प के अंदर अपन ने देखा क्या है, परागकण है, पुंकेसर है, ठीक है। ऐसे पुष्प को जिसमें केवल क्या हो, पुंकेसर हो, तो उस प्रकार के पुष्प को हम कहेंगे पुंकेसरी पुष्प, पुंकेसरी पुष्प। और यदि जैसे दूसरा पुष्प अपन बात करें, जैसे बाह्य दल, ये दल, ठीक है, और ये अंत में है जायक, मतलब इसके अंदर अपन बात करते हैं, इस पुष्प में पुंकेसर नहीं है, इस पुष्प में क्या नहीं है, जायक। तो इस पुष्प को तो हमने क्या, पुंकेसरी पुष्प, और इसको कहेंगे हम स्त्री केसरी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प। तो इस दोनों के अंदर देखा
कि इसमें हमेशा इस प्रकार के जो पुष्प होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे, उसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, पर परागण होगा, क्योंकि इस पुष्प के परागकण तो है लेकिन प्रत्येगाग्र नहीं है, तो ये किसको देगा, खुद को तो दे नहीं सकता, है ही नहीं है, तो ये किसको देंगे, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अपने परागकणों को पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से ये जो परागण होता है वो हमेशा पर परागण होगा। तो पहला अनुकूलन क्या हो गया, एक लिंगी पुष्प। दूसरा क्या है, अपन ने बात करते हैं भिन्न काल पक्वता। दूसरी बात करते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पुष्प है और पुष्प के अंदर दोनों चंद्रांग उपस्थित है, मतलब उमंग भी है और जायांग भी है, लेकिन दोनों का परिपक्वन काल क्या हो, अलग अलग हो। दोनों का परिपक्वन यानी कि दोनों, जैसे इसमें परागकण बढ़ गए अभी, लेकिन ये जो जायांग भाग है अभी तक परिपक्व नहीं हुआ। अगर इसके परागकण इसके ऊपर पहुंच भी जाएंगे लेकिन उसके अंदर जो है जनन की क्रिया नहीं होगी, तो ये परिपक्व पहले हो जाता है, या किसी पुष्प में जायांग भाग पहले परिपक्व हो जाए और परागकण का परिपक्वन नहीं हो, तो ये क्या करेगा, अब ये परिपक्वन हो गया, इसमें परागकण बने नहीं, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकणों को लेगा। तो इस प्रकार से इनके दोनों के बीच में परिपक्वन काल जो होता है वो समान ना होकर के भिन्न भिन्न होता है, तो हमेशा उसके अंदर क्या होगा, पर परागण होगा। यदि इसमें परागकण पहले परिपक्व हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सॉरी, उमंग पहले परिपक्व हो जाए, उमंग का परिपक्वन ठीक है पहले हो जाए, ठीक है, पहले हो तो उसको क्या कहते हैं, पुपूर्वता। पुपूर्वता, ठीक है, क्या कहेंगे, पुपूर्वता कहते हैं, ठीक है। दूसरा है यदि क्या हो जाए, पुंग के स्त्री केसर जायांग भाग, जायांग ठीक है का परिपक्वन पहले हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता, ठीक है, क्या कहते हैं, वो पूर्वता और स्त्री पूर्वता। समझ बात, वो पूर्वता स्त्री पूर्वता। जब पुष्प के अंदर परागकणों का परिपक्वन पहले हो जाता है तो उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं, पुपूर्वता। और यदि उस पुष्प के अंदर यदि जायांग भाग का परिपक्वन पहले होता है तो उसको हम कहेंगे स्त्री पुपूर्वता। और इस प्रकार के अंदर जो भिन्न काल परिपक्वन होता है उसके अंदर हमेशा क्या होगा, पर परागण होगा, ठीक है। तो ये तो था दूसरा अनुकूलन। तीसरा अनुकूलन अपन बात करते हैं सौबंध्यता। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सौबंध्यता। तो देखिए तीसरा अनुकूलन क्या है, सौबंध्यता। सौबंध्यता में क्या होता है कि मान लीजिए कि पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है और इसके परागकण यदि अपने ही पुष्प यदि गिर जाते हैं, अपने ही पुष्प के ऊपर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी एक अनुकूलन होता है, ऐसा एक विधि होती है कि ये यहाँ पर क्या होता है, इस परागकण का अंकुरण इसकी खुद के पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं हो पाता है। तो इसलिए खुद के अंदर ऐसी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि वो अपने ही परागकणों को अंकुरण होने नहीं देता है। तो इस प्रकार की जो बंध्यता होती है उसको कहते हैं सौबंध्यता। तो सौबंध्यता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि खुद के ही परागकणों को, जैसे सेब है, अंगूर है वगैरह है की बात करते हैं, तो उसमें अपने ही परागकणों को अंकुरण होने नहीं देता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, सौबंध्यता। अब चौथा जो अपन बात करते हैं अनुकूलन प्राप्त परागण हेतु, वो क्या है, वो है हर्कोगेमी। कौन सी है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न होता है जिससे कि इस परागकणों का वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है।
इन दोनों के संरचना में इस प्रकार का भिन्नता होती है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि ये परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है उसको कहते हैं हम हर्कोगेमी। हर्कोगेमी जैसे अपन बात करते हैं कि ये जैसे मान लीजिए, देखिए इधर ध्यान रखिए, जैसे अपन बात करते हैं ये पुष्प है, ये बाह्यदल पुंज है, ये दल है, और ये मान लीजिए क्या है, पुंकेसर। ये है पुंकेसर, इसमें परागकण बनेंगे, परागकोश है, और ये है वर्तिकाग्र। अब ये पुंकेसर इतने छोटे हैं, ठीक है, कि ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो परागकण मतलब परागकोश इतने पास में होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये, तो वर्तिका तो काफी लंबी है और पुंकेसर क्या है, बहुत छोटे हैं। तो ये पुंकेसर परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। या फिर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, देखिए जैसे ये तो है वर्तिकाग्र और ये है पुंकेसर। तो ये पुंकेसर इतने लंबे हो जाते हैं और वर्तिका इतनी छोटी हो जाती है कि परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार दोनों के अंदर पुंकेसर और जायंग में इतनी आकार में भिन्नता होती है कि इसके परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको कहते हैं हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।